चीन में HMPV नाम का वायरस फैला है। क्या यह महामारी बनेगा? भारत में केस मिले हैं। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है हम अलर्ट हैं और देश का बाजार धड़ाम हुआ है। क्या 5 साल बाद कोविड जैसे हालात लौटेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन में 5 साल बाद एक बार फिर से रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है और इसका नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, HMPV जिसे कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हैं। चीन में हालात इस कदर हैं कि पेशेंट के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस से निपटने के लिए कई प्रोटोकॉल लागू किए हैं, लेकिन फिलहाल तक आपातकाल की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। इस खबर के बाद पूरी दुनिया HMPV से डर रही है, क्योंकि कोविड के दौरान भी शुरुआत में इसी तरह के मामले सामने आए थे और धीरे धीरे ये बीमारी जो है वो महामारी में बदल गई थी। क्योंकि भारत में ये जो HMPV है इसके 2 केस सामने आए, उसके बाद कर्नाटक में स्थिति अलग तरीके से हुई। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अधिसूचना या एडवाइजरी जारी कर चुकी है। राजस्थान में भी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान आया है, क्योंकि बच्चों में ये जो चीज है बड़ी चीज है कि लोग डर रहे हैं कि क्या यह बीमारी कोरोना की तरह दुनिया में फैल जाएगी और एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। चूंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि HMPV एक RNA वायरस है। आप DNA जानते होंगे, उसी तरह से RNA है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और इनसे तो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। उससे खांसी या गले में गड़गड़ाहट हो जाती है, नाक बहती है, गले में खराश होती है और इसका जोखिम जो है ठंड के समय में थोड़ा ज्यादा होता है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ कमजोर इम्यूनिटी वाले इससे खासे प्रभावित हो रहे हैं। छींकने और खांसने से वायरस फैल रहा है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हाथ मिलाने, किसी भी वस्तु को छूने से फैल सकता है। संक्रमित होने के 3 से 5 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं। इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। शुरुआत में वायरल जैसे ही लक्षण दिखते हैं, लेकिन वायरस का अगर असर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। डॉक्टर ये कहते हैं बुखार, खांसी, गले में खराश, गड़गड़ाहट, सांस की तकलीफ और गला खराब होने जैसे लक्षण आम हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया में एक नई महामारी फैल सकती है? लेकिन फिलहाल डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें जल्दबाजी ये कहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह लगातार चर्चा है कि नई महामारी आ गई है। कुछ लोग यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि चीन असल स्थिति को छुपा रहा है, जैसे वो पहले छुपा रहा है। तो बड़ी चीज ये है कि अभी तक WHO या चीनी सरकार की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो HMPV और कोरोना ये दोनों अलग फैमिली का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इनमें कई चीजें मेल खाती हैं। दोनों मुख्य तौर पे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। दोनों सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। दोनों के लक्षण एक जैसे हैं। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, गड़गड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। बच्चा, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वालों को खतरा होता है दोनों में। दोनों वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है। तो बड़ी चीज ये है कि वैसे तो ये कोई नया वायरस है नहीं। यह 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी सामने आया था। चूंकि 2001 में सबसे पहले ये नीदरलैंड में पता लगा था, और लेकिन इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है। तो अभी तक इसका कोई ऐसा वेरिएंट तो आया नहीं जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है, लेकिन अगर इसने वेरिएंट बदल लिया है तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जिनमें गंभीर लक्षण विकसित होते हैं उनमें ऑक्सीजन थेरेपी, IP ड्रिप और स्टेरॉइड जैसी चीजें देखे की जा रही हैं। अभी तक कोई वैक्सीन भी इसकी विकसित नहीं है। तो अभी तक ऐसी स्थितियां बनी नहीं है कि इसके लिए फिलहाल कोई वैक्सीन बनाने की और सरकारें सोचे, तो ऐसा हो भी नहीं रहा है। तो बड़ी चीज ये है कि पैनिक नहीं फैले, इसको लेके भारत सरकार का कहना है कि वो निगरानी कर रहे हैं। चीन का पड़ोसी देश है, लगातार आमदरफ्त है, ऐसे में भारत सरकार पहले से सतर्क है। तो बड़ी चीज ये है कि चीनी स्वास्थ्य मंत्रालयों का ये कहना है कि फ्लू का मौसम है, स्थिति असामान्य नहीं है, इसे सामान्य बताया जा रहा है। और बड़ी चीज ये है कि
चीन की यात्रा को लेके भी वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कम है और सारी चीजें। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि यह बीमारी क्या महामारी का रूप लग सकती है? लेकिन हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए, क्या कुछ होने वाला है। नजर बनाए रखेंगे, आपसे अपील है थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।